हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अकाउंट्स एजुटेनमेंट। आज हम एनपीओ में एक कॉन्सेप्ट है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग उस पर बात करेंगे। फंड बेस्ड अकाउंटिंग अगर हम समझें नॉर्मली तो कुछ नहीं है इसमें। मान लीजिए कोई पर्सन आया एनपीओ में ये एनपीओ है। इसमें कोई पर्सन आया और वो बोला कि साहब मैं कुछ पैसे देना चाह रहा हूँ आपको। कितने रुपए? मान लीजिए 50,000 रुपये। इन 50,000 से टूर्नामेंट करवाना। इस पैसे से क्या करवाना? टूर्नामेंट करवाना। अब एनपीओ की ये इनकम नहीं मानी जाएगी। इसी को बोलते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ये जो आया टूर्नामेंट फंड आया, फंड का मतलब हो गया बेटा चिंता। जहां पर भी फंड लिखा हुआ आ गया तो उसका मतलब समझ लेना ये चिंता है। किसकी? एनपीओ की। कि जो पैसे दे गया है मुझे 50,000 रुपये, उसके पैसे मुझे टूर्नामेंट पर ही खर्च करने हैं। ठीक है बेटा। अब आगे देखो। मान लो इस एनपीओ ने ये पैसा बैंक में इन्वेस्ट कर दिया। एनपीओ की मर्जी थी, अभी टूर्नामेंट नहीं हो रहे, क्या पता 6 महीने में हो, तो ये जो 50,000 रुपये हैं ये बेकार में रखे हुए हैं, क्यों ना बैंक में जमा कर दिए और इंटरेस्ट ले लिया जाए। अब बैंक ने 10% पर एनम के हिसाब से एनपीओ को इंटरेस्ट दिया 5,000 का। 50,000 का 10%, 5,000 रुपये। अब देखो जरा, ये व्यक्ति दे गया था 50,000, एनपीओ पर टोटल पैसे कितने हो गए? एक तरह से 55,000। तो जो पैसा बैंक ने भी दिया 5,000, ये भी एनपीओ के लिए क्या है? चिंता। कि टूर्नामेंट पर अब कितना एनपीओ खर्च करेगा? एनपीओ टूर्नामेंट पर एक तरह से टूर्नामेंट फंड कितना हो गया? 50,000 तो ये आदमी दे गया था और 5,000 बैंक से आ गए, तो टोटल कितने खर्च करने हैं अब एनपीओ को टूर्नामेंट पर? 55,000 रुपये। अब मान लो टूर्नामेंट करवा दिया तो 35,000 रुपये मान लो खर्च कर दिए एनपीओ ने टूर्नामेंट करवा कर, तो टोटल 20,000 की चिंता अभी भी बनी हुई है एनपीओ की। अब जब ये चिंता है यानी क्या है? लाइबिलिटी है, तो ये लाइबिलिटी साइड में शो होगा बैलेंस शीट के। इस हिसाब से क्वेश्चन करने हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग में। अब देखें जरा। क्वेश्चन कह रहा है हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स प्रेजेंटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ। वो कह रहा है प्रेजेंट करके दिखाओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एनपीओ की कैसे पोजीशन आएगी। टूर्नामेंट फंड हुए, फंड के पैसे आए एक तरह से 80,000 रुपये, और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कराए 14,000 के। तो ये मत सोच लेना एक्सपेंस नाम आ गया तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। ये कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। क्यों जाएगा बैलेंस शीट में? क्योंकि जिससे रिलेट था वो, उसके लिए पैसे आए हुए थे 80,000 रुपये। तो बैलेंस शीट में मैं लाइबिलिटी साइड में दिखा दूंगा टूर्नामेंट फंड, अंदर ही लिखूंगा 80,000, लेस करूंगा टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितने? 14,000। तो कितना आया ये? 66,000। अब भी लाइबिलिटी, अब भी चिंता बनी हुई है कि 66,000 रुपये एनपीओ को खर्च करने हैं। हाँ जी, आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 2। प्राइस फंड आए हैं। प्राइस फंड यानी चिंता पहले से आई हुई है 1,00,000 रुपए की। अब ये पैसा 10% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट में ऑन ऑन 1 अप्रैल 2019 में जमा कर दिया गया। बैलेंस है एक तरह से 1,00,000 रुपए का, यानी इस पर 10,000 रुपये इस साल में आए होंगे। आगे देखो।
डोनेशन फॉर प्राइज फंड रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 15,000 रुपये। आगे कह रहा है प्राइज अवॉर्डेड करे, प्राइज बांट दिए 17,500 के, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 10% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट 4,500 रुपये इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। तो कितना इंटरेस्ट मेरा एक्रूड है, एक तरह से 10,000 रुपये में से 1,00,000 का 10% कितना आया 10,000, 10,000 में से 4,500 रिसीव्ड हुए हैं, तो एक्रूड कितना हुआ, एक्रूड इंटरेस्ट एक्रूड इंटरेस्ट हुआ 5,500 रुपये। एक्रूड इंटरेस्ट मेरा कितना हुआ 5,500 रुपये। हाँ जी, अब देखें दोबारा, 1,00,000 मेरे फंड चिंता बनी हुई है एनपीओ की, 1,00,000 में डोनेशन और मिल गई। ये देखो प्राइस फंड मेरे पास आए हुए हैं 1,00,000 के, डोनेशन और मिल गई ड्यूरिंग द ईयर कितने रुपए की, 15,000 रुपए की। तो टोटल कितने आ गए, 1,15,000 से चिंता बन गई एनपीओ की। 1,15,000 में 4,500 और मिल गए इंटरेस्ट रिसीव्ड के, और 5,500 मेरा एक्रूड है। तो टोटल कितने आ गए, 1,25,000। 1,25,000 में प्राइस कितने अवॉर्ड कर दिए, 17,500 के, वो लेस कर दूंगा। तो 1,07,500 अब की मेरी चिंता अब भी बनी हुई है। अब इसको प्रेजेंट कैसे करना है वो देख लो। हाँ जी, मैं बनाऊंगा बैलेंस शीट। एज ऑन 31 मार्च 2020 की लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। हाँ जी, प्राइस फंड 1,00,000, प्राइस फंड अंदर ही लिखूंगा अभी 1,00,000 रुपए। उसके बाद कह रहा है 10% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, एसेट्स है मेरी, 10% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 1,00,000 रुपए। आगे कह रहा है डोनेशन फॉर प्राइस फंड रिसीव्ड 15,000, मैं इसमें प्लस कर दूंगा, मेरी चिंता और बढ़ गई। डोनेशन रिसीव्ड कितने से, 15,000 से। टोटल चिंता कितने की हो गई, 1,15,000 रुपए। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अब अगला देखो, आगे देखो, प्राइज अवॉर्डेड ड्यूरिंग द ईयर 17,500 माइनस कर दूंगा, प्राइज अवॉर्डेड 17,500 कितना आया ये, 97,500। अब इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना हुआ, प्लस करूंगा इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना हुआ है, 4,500 रुपये, प्लस करूंगा कितना आया, 1,02,000 रुपये। 1,02,000 में अब एक्रूड कितना है, प्लस करूंगा एक्रूड इंटरेस्ट कितने रुपए, 5,500 रुपये। तो ये बाहर लिख दूंगा अब, तो 1,07,500 रुपये, और यहाँ पर लिखूंगा एक्रूड इंटरेस्ट कितने रुपए, 5,500 रुपये। तो बैलेंस शीट में इस हिसाब से जानी थी। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल।